स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय जैन है। मैं जैन ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। उसका नाम है टॉन्सिलाइटिस या गले में टॉन्सिल्स होना। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो हर व्यक्ति के गले में पाया जाता है, बट कुछ प्रतिशत लोगों में ये परेशानी देने लग जाता है, उनको तकलीफ देने लग जाता है या सिम्टम्स देने लग जाता है। आज हम इस टॉपिक को 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को कैसे पता चले उसको टॉन्सिलाइटिस है। सेकेंड, इसकी होम रेमेडीज क्या है जिससे कि घर पे उसको इस बीमारी में कुछ आराम पाया जा सके। तीसरा, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है या दवाइयों से ये कैसे ठीक होता है। चौथा, कि इसमें सर्जरी की क्या इंडिकेशन है या किन मरीजों को हम सर्जरी की सलाह देते हैं या किन टॉन्सिल वाले मरीजों को सर्जरी करानी चाहिए। पांचवा, कि कुछ क्वेश्चंस जो मरीज हमसे पूछते हैं टॉन्सिल अगर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस कुछ मरीजों के होते हैं जिसका हम इस टॉपिक में जवाब देना चाहेंगे। पहला, सिम्टम ऑफ द पेशेंट। सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेके आता है कि पेशेंट के गले में दर्द है, टॉन्सिल्स में सूजन आ रही है, टॉन्सिल्स के अंदर क्रिप्स के में मवाद पड़ गई है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, पेशेंट्स को बार बार स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है। कुछ पेशेंट्स में गले के अंदर लिम्फ नोड्स भी टॉन्सिल के इन्फेक्शन के कारण सूज जाते हैं। कई मरीजों को कान में दर्द होने लगता है इस इन्फेक्शन के कारण। इस तरह के कुछ पेशेंट में सिम्टम्स पाए जाते हैं। सेकेंड, इसकी होम रेमेडीज क्या है। पेशेंट को अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो घर पे क्या कर सकता है। तो हम मरीजों को सलाह देते हैं कि मरीज जब भी कुछ खाए उसके बाद नमक के पानी के गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करे। पेशेंट ग्रीन टी या जिंजर टी का सेवन करे। हनी या लेमन को अगर गर्म पानी में लेके सिप सिप अगर वो लेता है तो कुछ पेशेंट्स को इसके अंदर सूदिंगनेस महसूस होती है, सिम्टम्स में कुछ आराम आता है। हम मरीज को सलाह देते हैं कि ठंडा या खट्टा खाना अवॉइड करे, बाहर का खाना अवॉइड करे। बाहर का खाना या पीने से ये देखा गया है कि टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन ज्यादा होता है पेशेंट को। जब हमारे पास ये पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। शुरुआती अवस्था में उसको कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। कुछ तरह के एनाल्जेसिक्स या पेन किलर जिसे हम बोलते हैं वो दी जाती है। गरारे हम देते हैं विटामिन के, जिससे कि पेशेंट को सिम्टम्स में आराम रहता है। चौथा जो पार्ट है कि किन मरीजों को हम टॉन्सिल्स में सर्जरी की एडवाइस करते हैं, कि कब हम कहते हैं कि पेशेंट को अब सर्जरी करानी चाहिए। तो सर्जरी के इंडिकेशंस है, पहला कि अगर पेशेंट को 2 से या 3 या 4 बार पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स साल में आ रहे हैं, उसको बार बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही है, उसका बार बार दवाइयों से पेट खराब हो रहा है, बार बार उसको स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ रही है और हर बार के मुकाबले पिछली बार के मुकाबले अगले जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, दवाइयां उसको ज्यादा खानी पड़ रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है, उसको बहुत सारी चीजें खाने पीने की त्याग करनी पड़ रही है और पेशेंट चॉइस है कि ये बीमारी से मेरे को कंप्लीट रिड होए या कंप्लीट छुटकारा पाया जाए, तब हम उसको सर्जरी की एडवाइस देते हैं। तो पेशेंट कुछ क्वेश्चंस पूछता है हमसे कि सर्जरी जब हम उसको एडवाइस करते हैं, पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि सर इससे हमारी इम्यूनिटी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट की इम्यूनिटी पे टॉन्सिल सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो इम्प्रूव होती है क्योंकि पेशेंट के इन्फेक्शन लेवल कम होता है, बार बार मरीज बीमार नहीं पड़ रहा है, बार बार उसको एंटीबायोटिक्स या दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ रहा है, तो इसकी इनफैक्ट इम्यूनिटी इंप्रूव होती है कम होने के मुकाबले। सेकंड क्वेश्चन अगर पेशेंट पूछता है कि ऑपरेशन के बाद उसको दर्द कितना होगा, तो इसका हम जवाब देते हैं। वह साथ में वो ये भी पूछता है कि इसमें कोई चीरा या कट या टाके तो नहीं आएंगे। सो इसका जवाब हम देते हैं कि ये पेशेंट के अंदर ऐसे पेशेंट्स में जो ऑपरेशन होता है वो मुंह के अंदर से होता है। इसके अंदर हमारे सेंटर पे हम 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करते हैं, CO2 लेजर और कॉबलेटर। इससे ऑलमोस्ट दर्द रहित ये ऑपरेशन हो सकता है। पेशेंट को कुछ दिन निकलने में दिक्कत हो सकती है, बट दर्द आज के जमाने की टेक्निक्स में बहुत कम पाया गया है। और हम ये भी बताते हैं मरीज को कि इसमें कोई टाका, चीरा या कोई इंसिजन नहीं होता है, ये सारा मुंह के अंदर से किया जाता है। पेशेंट दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ेगा, तो इसका जवाब है कि उसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 1 नाइट स्टे हम रखते हैं हॉस्पिटल में इस ऑपरेशन के बाद में। तीसरा पूछा जाता है पेशेंट का क्वेश्चन कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। यूजुअली इसके जो जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। 1% पेशेंट में कभी कभार ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं, कभी कुछ पेशेंट को पेन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, बट आज की टेक्निक्स में ऐसे साइड इफेक्ट के चांसेस ना बराबर या बहुत कम होते हैं। अगला सवाल हमें पेशेंट पूछता है कि वो स्कूल कब जा सकता है या वो अपने काम पे कब लौट सकता है। तो 1 हफ्ते में पेशेंट आराम से अपने काम पे लौट सकता है, अपना नॉर्मल खान पीन शुरू कर सकता है, जो उसको
1 हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम से निजात होने लग जाता है। अगले कुछ सवाल जो हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि इसके बाद हमारे टॉन्सिल्स होने के कितने चांसेस रहेंगे, ये टॉन्सिल बार बार तो नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है। टॉन्सिल एक बार हटाने के बाद दोबारा होने के चांसेस ना बराबर होते हैं। पेशेंट ऐसे सिम्टम से रिलीव्ड रहेगा, पेशेंट को बार बार खाने पीने में तकलीफ नहीं होगी, बार बार फीवर नहीं आएगा। तो ये इंडिकेशन है हमारे सर्जरी के लिए। धन्यवाद।